गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। और इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर साल बनाता हूं और हर साल बच्चे जो है इस प्रकार की गलतियां भी करते हैं। अपने भैया उन 5 गलतियों की चर्चा करेंगे जो बार बार बच्चों के द्वारा बोर्ड एग्जाम में की जाती है और उन गलतियों की वजह से उनका रिजल्ट जो है, एक प्रकार से उनका जो स्कोर है उसके ऊपर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर अपने हेडिंग है बोर्ड एग्जाम 2024। ये 5 गलतियां कौन कौन सी है भैया, इनके ऊपर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको इन गलतियों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा जो स्कोर है वो 90 प्लस जाए, 95 प्लस जाए, तो आपको इन गलतियों से दूर रहना है, इन गलतियों से आपको बचना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है आप में से 50% बच्चे ऐसे हो जिनको इन गलतियों के बारे में पता हो। कुछ बच्चे ऐसे भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने प्राइवेट एग्जाम दे रहे हैं, ओपन एग्जाम दे रहे हैं, जो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे, उनको मेरे ख्याल से इनके बारे में थोड़ा नॉलेज कम है। तो सभी बच्चों का हित हो सके उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। देखो भैया, यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में ये कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। पहला पॉइंट है अपना पेन। देखो, हाफ ईयरली एक अलग एग्जाम होती है, वार्षिक परीक्षा और वो भी बोर्ड की, ये एक अलग एग्जाम होती है। तो बोर्ड की जो अपने वार्षिक परीक्षा अपने लगभग 15 फरवरी के बाद में जो होगी उसके ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं। पेन का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है भैया। यहाँ पर 2 पेन मैंने लिखे हैं, एक तो लाल रंग का, एक हरे रंग का। इन दोनों पेनों को आपको भूल कर भी, अनजाने में भी आपको परीक्षा में काम नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अपने क्या होता है, जब कॉपी में अपने कार्य करते हैं तो लाल पेन से अपने पर्सन लिख लेते हैं, ठीक है, हरे पेन से अपने हेडिंग लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन बोर्ड की कॉपी में आपको इन दोनों पेनों को टच ही नहीं करना। ये मान लो आपको खरीदना ही नहीं है। अब कई बच्चों का कमेंट आता है कि सर क्या हम काला पेन काम में ले सकते हैं। भैया, आप काला पेन, जहां तक मेरी राय है, मत काम में लो। अगर आप काला पेन काम में लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप काले पेन से क्या लगा सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो। काला पेन जो है उससे आप हेडिंग लगा सकते हो। किसी चीज को इन्वर्टेड करने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप काले पेन का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आपको ब्लैक पेन भी काम में नहीं लेना है। आपको सीधा सिंपल अपना ब्लू पेन, रिफिल वाला जो पेन आता है, उसी पेन से आपको गृह कार्य करना है। जेल वाला पेन भी आपको ब्लू काम में नहीं लेना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात करते हैं भैया, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के अंदर जब उनको कुछ भी नहीं आता तो क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं। ठीक है, टीचर कहते हैं खाली मत छोड़ के आना कॉपी, तो बच्चे क्या करते हैं, गाना लिख दिया, कोई गाली लिख दी, कोई कसम लिख दी, कोई गलत शब्द लिख दिया या 150 रुपए कॉपी में डाल देते हैं। ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है, खास तौर से इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष स्पष्ट आदेश है, जो बच्चे इस प्रकार की गलती करेंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। देखो, अभी हाफ ईयरली की एग्जाम हुई थी, मैंने एक कॉपी चेक की थी। एक क्वेश्चन आया था अपने भारत पाक सीमा के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो एक बच्चे ने लिखा कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से चलकर आई थी और हैदर उसका प्रेमी था, यहाँ पर आकर वो रहने लग गई, उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में टकराव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको ध्यान रखना है भैया। किसी प्रकार का कोई गाना नहीं लिखना है, गाली नहीं लिखनी है, कोई गलत शब्द नहीं लिखना है, किसी प्रकार के पैसे आपको कॉपी में नहीं डालने हैं। देखो, सीधी सी बात इतना ध्यान रखो, जो एक टीचर होगा उसकी सैलरी इतनी होती है, वो आपके 150 रुपए से क्या फायदा होगा उसके, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो आप। अगर इस प्रकार का आप कार्य कर रहे हो तो आप खुद अपना माइनस पॉइंट जो है वो एग्जामिनर को दे रहे हो। तो इस प्रकार की गलती भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है भैया फर्स्ट पेज पर। देखो, जब भी आप कॉपी में कार्य करो, फर्स्ट पेज पर
हो सके जहां तक किसी प्रकार की आपको काटा पीटी नहीं करनी है। काटा पीटी का मतलब समझ गए, कोई उत्तर लिख दिया फिर वो गलत हो गया, काट दिया, उसको फाड़ दिया, इस प्रकार का कार्य आपको फर्स्ट पेज पे बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट पेज पे आपको हो सके जहां तक जितना सुंदर आप लिख सको, जितना बेस्ट आप लिख सको, वैसा कार्य आपको करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, भैया एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। समझ रहे हो, अगर आप अच्छा लिखोगे, पहला पेज अगर टीचर ने देखा और उसको कॉपी, आपकी कॉपी जब उसने देखी तो देखते उसने देखा कि हाँ यार इस लड़के की राइटिंग बड़ी अच्छी है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो शुरू से ही आपको अच्छे नंबर देता चलेगा। और अगर स्टार्टिंग में ही मान लो आपने काटा पीटी कर दी और राइटिंग कर दी तो टीचर का भी माइंड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर लास्ट में चाहे आप कितना ही बेस्ट लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर की साइकोलॉजी चेंज हो गई। पहला पेज देखते ही टीचर समझ आता है कि बच्चा होशियार है या कमजोर है। तो ये बात भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट पेज के ऊपर किसी प्रकार की कोई ओवर राइटिंग, काटा पीटी नहीं करनी है। चौथा पॉइंट आता है भैया, एक प्रश्न का एक ही जगह उत्तर दे। ये गलतियां भी देखो बहुत बच्चे करते हैं। कोई प्रश्न आ गया, उसका आधा उत्तर तो पहले पेज पे लिख दिया, आधा उत्तर लास्ट के पेज के ऊपर लिख दिया। या कई बार क्या होता है, एक प्रश्न में जैसे मान लो छोटे छोटे 3 प्रश्न हो गए तो 2 तो स्टार्टिंग में कर दिए, 1 लास्ट में कर दिए। कई बार नहीं होता कि जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया, टिप्पणी लिखिए, आता है अपनी टिप्पणी लिखिए, 2-3 टिप्पणियां आ गई, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले टिप्पणी तो कर दी दूसरे पेज पे और दूसरी और तीसरी कर दी 5वें पेज पे। ऐसा आपको नहीं करना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको एक ही जगह लिखना है और जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले आपको उनको करना है, ठीक है। अंतिम पॉइंट है भैया, मिलता जुलता उत्तर छोड़ना नहीं है। देखो भैया, आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये खास तौर से ध्यान देना। देखो मेरा जहां तक मानना है, मैं ये मानता हूं कि अगर आप मंदिर में जाओगे किसी मंदिर में तो आपको प्रसाद जरूर से मिलेगा। जरूरी नहीं आपको पेड़े मिले, रसगुल्ले मिले, हो सकता है आपको चिटकी मिल जाए, नारियल मिल जाए, मखाना ही मिल जाए। आपने मारवाड़ी भाषा में कहना ना मखाना, तो वो ही मिल जाए आपको। लेकिन मिलेंगे कब? जब आप मंदिर में जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से भैया आप कॉपी में किसी भी प्रश्न को आप छोड़ना मत। अगर नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में कर दो, उससे मिलता जुलता कुछ भी आप लिख के उसमें आ सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है। हो सकता है 2 नंबर का प्रश्न हो, मिलता जुलता आपने लिखा, आधा 1 नंबर आपको मिल जाए तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है। समझ गए बच्चों? तो ये 5 गलतियां हैं कि बच्चे बार बार बोर्ड एग्जाम में करते हैं और हर साल में उसके ऊपर एक वीडियो डालता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चों की क्या सोच है, किस प्रकार ये गलतियां करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनके ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखना है, ऐसी गलतियों से आपको बचना है ताकि हम एक अच्छी स्कोरिंग प्राप्त कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।